हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अजमेर शरीफ दरगाह के करीब बुलडोजर की कार्रवाई से कशीदगी, पुलिस के साथ झड़पें, भारी निफरी तैनात। जुमेरात की सुबह अजमेर शरीफ दरगाह के पास एक साथ कई बुलडोजर गरजे। अजमेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम ने अजमेर शरीफ दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा और दहली गेट के आसपास बड़े पैमाने पर तजावुजात हटाने की मुहिम चलाई। सड़कों के किनारों और नालों पर कायम तजावुजात को मिसमार करने से वहां कशीदगी पैदा हो गई। मुकामी लोगों ने एहतजाज किया और पुलिस के साथ झड़पें हुई। माहौल को काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी निफरी तैनात की गई। अजमेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह कार्रवाई ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स शरीफ से पहले की है। सुबह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ दरगाह के इलाके में पहुंची। बुलडोजर के गरजने की आवाज सुनकर अहले इलाके की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। नारेबाजी शुरू कर दी गई। लोग आकर बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। पुलिस ने इन्हें हटाने की कोशिश की तो तसादुम हो गया। एहतजाज के बावजूद बुलडोजर ने अपना काम जारी रखा। सड़क और नाले पर तजावुजात से बनाई गई दुकानें मिसमार कर दी गई। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि दरगाह के इलाके में बड़े पैमाने पर तजावुजात की गई है। उर्स के दौरान मुल्क और बैरूनी मुल्क से बड़ी तादाद में लोग अजमेर आते हैं और इन्हें तजावुजात की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तजावुजात हटा दी गई हैं। इसी तरह 2.5 दिन का झोपड़ा और दहली गेट के पास भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीले पंजे काफी सरगर्म थे। कई गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। अवाम के एहतजाज के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्रिसमस की तकारीब रिवायती मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर खुसूसी दुआ या इज्तिमात भी हुए। ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस ट्री को भी बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मुकामात पर सजाया गया। गिरजाघरों में ईसाई तबके से ताल्लुक़ रखने वालों की कसीर तादाद देखी गई। शहर हैदराबाद के चैपल रोड पर वाक़ मेथोडिस्ट चर्च क्रिसमस आवाम की तवज्जो का मरकज बना रहा। साथ ही सेनेटरी मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस ट्री भी लगाया गया है। इसको रोशनियों से सजाया गया। हर साल क्रिसमस के मौके पर इन गिरजाघरों को बड़े पैमाने पर सजाया जाता है। मेथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के मौके पर तकरीबन 5000 अफराद ने शिरकत की। ये मेथोडिस्ट चर्च तकरीबन 140 साल कदीम है। क्रिसमस त्यौहार के पेश नज़र पुलिस के वसीतर इंतजाम किए गए थे। क्रिसमस गिफ्ट तकसीम ना करना अफसोसनाक, कविता ने कहा। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर खवातीन को भरोसा दिलाकर धोखा देने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस हुक्मरानी में क्रिसमस गिफ्ट, रमजान तोहफा, बदकम्मा साड़ियों की तकसीम रोक देने की मजम्मत की। मेदक चर्च का दौरा करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में खवातीन को माहाना 2500 रुपये माली इमदाद देने का वायदा किया। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद खवातीन से किया गया वायदा पूरा नहीं किया गया। शादी मुबारक और कल्याण स्कीमात के साथ दुल्हनों को 1 तोला सोना तोहफे में देने का वादा किया गया। इस वायदे को भी फरामोश कर दिया गया। बीआरएस के रुकन कानून साज कौंसिल ने कहा कि रियासत में हर एक खातून को कांग्रेस हुकूमत 30,000 रुपये बाकी है। 18 साल मुकम्मल करने वाली तालिबात को स्कूटी देने का वादा किया गया। इस पर भी कोई अमल आवारी नहीं हुई। रियासत में 40% दराम में इजाफा हो जाने पर तशवीश का इजहार उन्होंने किया। कविता ने कहा कि शराइत पर मुश्तमिल रईतु भरोसा स्कीम पर अमल करने से 30% किसान इस स्कीम से महरूम हो जाने का दावा किया। अक़लियतों के साथ किए गए कोई भी वादे को पूरा न करने पर कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत का लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल कंट्रोल में था। नई फलाही स्कीमात मुतारिफ कराते हुए समाज के तमाम तबकात को फायदा पहुंचाया गया था। कांग्रेस का 1 साला दौरे हुकूमत मायूस कुन है। समाज का कोई भी तबका हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। के कविता से अजला के आइम्मा और मौज़्ज़नीन की मुलाकात। बीआरएस के एमएलसी और साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी के कविता की ख़ामगाह पहुंचकर अजला के मुख्तलिफ मसाजिद के जिम्मेदारान और आइम्मा और मौज़्ज़नीन ने मुलाकात की और एजाज़े की इजराई के लिए नुमाइंदगी पर इजहार तशक्कुर किया। कविता से मुलाकात करने वालों में मिर्चल, जवाहर नगर, अलवाल, मलकाजगिरी, उप्पल और पीरजादी गुड़ाई की मसाजिद के वफूद शामिल थे। कविता ने आइम्मा और मौज़्ज़नीन की इजाज़ा जारी करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि हुकूमत ने आइम्मा के इजाज़ा को 12,000 और मौज़्ज़नीन के इजाज़ा को 10,000 रुपये करने का वादा किया था। साथ ही अक़लियतों के लिए अलहदा सब प्लान के अलावा शादी मुबारक स्कीम के तहत माली मदद के साथ 1 तोला सोना देने का भी वादा किया था, जो अब तक वफा ना हो सका। पुष्पा 2 भगदड़ वाक़या, मुतासरा खानदान को 2 करोड़ की इमदाद का ऐलान। फिल्म पुष्पा 2 के बेनिफिट शो के मौके पर भगदड़ में मुतासरा खानदान की मदद के लिए फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के वालिद अल्लू अरविंद ने 2 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान करते हुए चेक फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर नशीन दिल राजू के हवाले किया। अल्लू अरविंद ने आज फिल्म डायरेक्टर सो कुमार के हमरा
किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर जेर इलाज श्री तेजा की इयादत की। कानूनी रुकावट के सबब उन्होंने श्री तेजा के वालिद से मुलाकात नहीं की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से कहा कि श्री तेजा बतदरीज सेहतयाब हो रहे हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक वेंटिलेटर हटा दिया गया और वो अपने तौर पर सांस ले रहे हैं। अल्लू अरविंद ने कहा कि खानदान की मदद और श्री तेजा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए 2 करोड़ की इमदाद का फैसला किया गया। फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की जानिब से 1 करोड़ रुपए, फिल्म के प्रोड्यूसर माइत्री मूवी मेकर्स की जानिब से 50 लाख रुपए और डायरेक्टर सुकुमार की जानिब से 50 लाख रुपए की इमदाद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अरकान खानदान से मुलाकात के मामले में कानूनी रुकावट है, लिहाजा वकला के मशवरे पर ये चेक्स सदरनशीन फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हवाले किए जा रहे हैं। अल्लू अरविंद ने कहा कि वो हुकूमत और पुलिस की इजाजत से एक मरतबा श्री तेजा की आदत पहले भी कर चुके हैं। उस वक्त वो वेंटिलेटर पर थे, लेकिन आज 10 दिन के बाद हालत में काफी सुधार देखा गया है। कल के मुकाबले आज श्री तेजा की हालत में मजीद बेहतरी आई है। उन्होंने कहा है कि जुमेरात को सुबह 10 बजे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के वक्त के बारे में दिल राजू ने इत्तला दी है। इस मौके पर दिल राजू ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री और हुकूमत के दरमियान तातुल खत्म करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने इन्हें जिम्मेदारी दी है और वो इसी काम पर हैं। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के दौरान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया जाएगा। संध्या थिएटर भगदड़ वाकया, सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त इंतबाह। संध्या थिएटर भगदड़ वाकये पर पुलिस ने अपना कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ सिटी पुलिस ने कार्रवाई का इंतबाह जारी किया। संध्या थिएटर भगदड़ वाकये पर इन दिनों सोशल मीडिया पर तबसरे और पोस्टिंग की जा रही है। सिटी पुलिस ने हालात का जायजा लेने के बाद गलत पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। बताया जाता है कि भगदड़ वाकये से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर इन दिनों ये बयान जारी किए जा रहे हैं कि अल्लू अर्जुन की आमद से पहले ही थिएटर में भगदड़ हुई। सिटी पुलिस ने इस पोस्ट का हवाला देते हुए बावर किया कि गलत इत्तलात और बयानात से बाज रहें और हकीकत को छुपाने और वाक़े को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश ना करें। सिटी पुलिस का कहना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ही इस वाक़े को पेश किया जा रहा है और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। सिटी पुलिस ने साथ ही अवाम को मशवरा दिया कि अगर वाकई इनके पास कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात पाई जाती हैं तो वो पुलिस से रुजू करें। BHEL जंक्शन फ्लाईओवर की तामीर में ताखिर, ट्रैफिक के मसाइल। BHEL जंक्शन फ्लाईओवर जो जनवरी के आखिरी हफ्ते तक खोल देने की उम्मीद है, इस मंसूबे को अक्टूबर 2022 में 1.65 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर को शुरू किया था और अक्टूबर 2024 तक मुकम्मल करने का हदफ था, लेकिन काम में ताखिर हो रही है, जिससे सड़क इस्तेमाल करने वालों को परेशानी में इजाफा हुआ। BHEL जंक्शन पर चंदा नगर तक ज्योति नगर तक जेर तामीर फ्लाईओवर तेजी से काम चल रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 65 सड़क इस्तेमाल करने वालों को ट्रैफिक मसाइल जनवरी में खत्म होने की उम्मीद है। हुक्काम नए साल के पहले महीने में जेर तामीर फ्लाईओवर को खोलने की तैयारी में है। R&B DE रामकृष्णा ने बताया कि वो जनवरी के आखिर तक फ्लाईओवर पर ट्रैफिक की इजाजत देंगे। तहम उन्होंने कहा कि वो मार्च के आखिर तक सर्विस रोड, यूटर्न और जंक्शन का काम मुकम्मल कर लेंगे। चूंकि वो सर्विस रोड, यूटर्न और जंक्शन का काम सिर्फ नए तामीर शुदा फ्लाईओवर की तरफ ट्रैफिक को मोड़ने के बाद ही ले सकते हैं। इन तमाम कामों को एक साथ तकमील नहीं किया जा सकता। फ्लाईओवर के दोनों तरफ 6 लेन फ्लाईओवर और 6 लेन सर्विस रोड मुंबई हैदराबाद हाईवे के मसरूफ तरीन हिस्से पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा। इस मंसूबे की लागत 130 करोड़ रुपए थी। हजारों सनती कारकुन जो रोजाना पटनचेरू सनती इलाके का सफर करते थे, फ्लाईओवर के खुलने के बाद इन्हें बड़ी राहत मिलेगी। हैदराबाद में जायदादों के रजिस्ट्रेशन में जबरदस्त गिरावट। शहर हैदराबाद में रिहायशी जायदादों के रजिस्ट्रेशन में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है और नाइट फ्रेनिक की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि साल गुज़िश्ता नवंबर के मुकाबले में जारी साल नवंबर के दौरान रजिस्ट्रेशन में 12% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। साल 2023 माह नवंबर के दौरान जायदादों के रजिस्ट्रेशन की तादाद 6268 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जारी साल माह नवंबर के दौरान ये तादाद महज 5516 रिकॉर्ड की गई है, जो कि मजमूई एतबार से 12% गिरावट है। रिपोर्ट में गुज़िश्ता महीने के मुकाबले में जायदादों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताया गया है कि अक्टूबर में जो जायदादों के रजिस्ट्रेशन हुए थे, इनमें 6% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। नाइट फ्रेनिक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मालियत के एतबार से रजिस्ट्रेशन का मुशाहिदा किया जाए तो साल 2023 नवंबर के मुकाबले में साल 2024 नवंबर के दौरान 7% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। माह नवंबर 2023 में शहर हैदराबाद में जुमला 3741 करोड़ की जायदादों के रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि जारी साल नवंबर के दौरान 3495 करोड़ की मालियत की जायदादों के रजिस्ट्रेशन अंजाम दिए गए हैं। हैदराबाद के माधापुर में 28 दिसंबर को जॉब मिला। मन्नान खान 28 दिसंबर 2024 बरोज हफ्ता सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हाईटेक सिटी हैदराबाद में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद कर रहे हैं। यह इवेंट श्री साई गार्डन फंक्शन हॉल माधापुर 100 फीट रोड पर होगा। इफ्तिताह डॉक्टर विनय श्री कोंडा करेंगे। जॉब फेयर में IT, नॉन IT और वर्क फ्रॉम होम नौकरियां दस्तयाब हैं। 10th क्लास से लेकर किसी भी डिग्री के हामिल अफराद, चाहे फ्रेशर हों या तजुर्बेकार, शिरकत कर सकते हैं। 70 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी और मौके पर ही ऑफर लेटर देंगी। मन्नान खान ने बताया कि वो अब तक पूरे भारत में 20,000 से ज्यादा लोगों को बगैर किसी फीस के नौकरियां फराहम कर चुके हैं। तमाम उम्मीदवार अपने CV की 10 कॉपियां लेकर इंटरव्यू के लिए बराह रास्त आएं। मजीद मालूमात के लिए फोन नंबर 8374315052 पर कॉन्टैक्ट करें।
हैदराबादियों ने 1 करोड़ 57 लाख बिरयानियों का ऑर्डर दिया। हर एक मिनट में 34 बिरयानियों का ऑर्डर, स्विगी ने कहा। स्विगी की जानिब से आज सालाना ग़िज़ा के रुझानात की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिरयानी साल 2024 के दौरान हैदराबादियों के दिलों पर छाई हुई रही। हैदराबादियों ने 1 करोड़ 57 लाख बिरयानियों का ऑर्डर दिया। सालाना ग़िज़ा के रुझान देखकर यह मालूम हुआ कि इंडिया स्विगी को हैदराबाद में हर एक मिनट में 34 बिरयानियों का ऑर्डर किया गया। जहां तक चिकन बिरयानी का ताल्लुक है, 97,21,000 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर किया गया और साल तमाम हर मिनट में 21 चिकन बिरयानी का ऑर्डर मिला। हैदराबाद के लजीज तरीन ग़िज़ाओं के शायकीन में से एक शायक ने एक ही वक्त में 60 बिरयानियों का ऑर्डर देते हुए 18,840 रुपये खर्च किए और इस साल के दौरान पहली मरतबा स्विगी के इस्तेफादा कुनिंदगान 4,46,000 चिकन बिरयानियों का ऑर्डर दिया। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान हैदराबाद में 8,69,000 चिकन बिरयानियों का ऑर्डर दिया गया। दूसरी मनपसंद ग़िज़ाओं में यह भी शामिल था कि एक पिज़्ज़ा पार्टी पर 30,563 रुपये खर्च किए गए। हैदराबाद में साथ ही साथ चिकन शवरमा का बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिया गया। इसके बाद चिकन रोल्स और चिकन नगेट्स के ऑर्डर मिले। नाश्ते में बहुत सारे लोग डोसा खाना पसंद किए और हैदराबाद को ब्रेकफास्ट के दौरान ओनियन डोसा के लिए मुल्क में पहला मुकाम हासिल हुआ। इलावाजी नॉन ओनियन डोसे के 17,54,000 ऑर्डर दिए गए और ये ऑर्डर सुबह की अव्वलीन सातों में बदस्तूर गलबे में रहे। शमशाबाद एयरपोर्ट से मुस्तकबिल में बैरूनी ममालिक से राब्ते। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद का मकसद मुल्क के 3 सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होता है। इसके बैरूनी मुल्क राब्ते को वसअत देने के मंसूबे अगले चंद सालों में शुरू हो जाएंगे। GHIAL जो शमशाबाद एयरपोर्ट चलाता है, शमशाबाद एयरपोर्ट को हिंदुस्तान के तीसरे सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के मंसूबे के हिस्से में चंद महीने में नीदरलैंड, एथियोपिया, वियतनाम और हांगकांग जैसे ममालिक के लिए परवाजें शुरू करके बेंगलुरु जो तीसरा बड़ा एयरपोर्ट है, इसका मुकाम हासिल कर लेगा। GMR एयरपोर्ट के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि हम बहुत जल्द हैदराबाद और एम्स्टर्डम के दरमियान KLM परवाजें शुरू करने वाले हैं। एथियोपिया एयरलाइंस ग्रुप हैदराबाद के लिए परवाजें शुरू करने का मंसूबा बना रहा है और कैथे पैसिफिक भी शुरू करने की कोशिश की जा रही है। वियतनाम एयरलाइंस के साथ भी परवाजें शुरू करने के लिए बात की जा रही है। अमेरिका के बड़े शहरों में भी शुरू करने के लिए जो रास्त फ्लाइट चलाई जाएगी, जिसके लिए एयर इंडिया, यूनाइटेड एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस समेत कई एयरलाइंस के साथ बातचीत की जा रही है। हैदराबाद अमेरिका के लिए मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिहाज से तीसरे नंबर पर है, लेकिन बराह रास्त सर्विसेज नहीं है। GMR ग्रुप के डेटा से पता चलता है कि साल 2023 में हैदराबाद से 1.1 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों ने अमेरिका का सफर किया। वाशिंगटन डल्लस इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान भर में उभरती हुई मार्केटों के लिए बराह रास्त परवाजों को बढ़ाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। मुंबई और हैदराबाद के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का मंसूबा बना रहा है। घरेलू ट्रैफिक में 22.7% इजाफा हुआ, जबकि बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक में 16.3% इजाफा हुआ। अक्टूबर 2023 से अब तक माहाना मुसाफिरों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई है। JHMC का अनकरीब ऑनलाइन पोर्टल गैर मदास तामीरात क़वाइद की खिलाफ वर्जी का पता लगाया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC एक ऑनलाइन पोर्टल अनकरीब मुतारिफ कर रही है ताकि गैर कानूनी तामीरात से और इमारतों से मुताल्लिक़ क़वाइद की खिलाफ वर्जियों का सरगर्मी से पता लगाया जा सके और इनको हल किया जा सके। ये इक़दाम तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से जारी करदा हिदायत के बाद उठाया गया है, जिसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त इक़दाम करने पर जोर दिया गया था। इन खिलाफ वर्जियों में गैर कानूनी इजाफी मंजिलें, अवामी सड़कों पर गैर मदास तामीरात, मंजूर शुदा तामीराती मनसूबों से इनहिराफ और सरकारी या निजी ज़मीन पर बगैर मुनासिब मंजूरा मनसूबे के तामीरात शामिल हैं। JHMC हुदूद में इमारतों से मुताल्लिक़ 2.5 लाख मुकदमात हाई कोर्ट में ज़ेरे दौरान हैं। बल्दिया के पास मुनासिब मेकानिज्म न होने की वजह से दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। नया JHMC ऑनलाइन पोर्टल शिकायत के बाद नोटिस जारी करने से लेकर जायदादों को मुखफ़्फ़ल करने और इन्हदाम जैसी कार्रवाइयों की निगरानी करेगा ताकि गैर कानूनी तामीरात से निपटने में शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही को भी यकीनी बनाया जा सके। दम तोड़ती इंसानियत, जिसने जायदाद नाम कर दी उसकी नाश को घर में रखने से इनकार। तेलंगाना के जगत्याल जिले में गैर इंसानी वाक़या। रियासत तेलंगाना के जिले जगत्याल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। 85 साला सिंधुला सीतम्मा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने शोहर के बाद तन्हाई और बेसहारगी में गुजार दी, अपनी आखिरी सांस लेने के बाद भी अपने ही घर में दाखिल होने का हक ना पा सकी। सीतम्मा का शोहर लक्ष्मण 20 साल पहले फौत हो गया। इसने अपनी जायदाद अपने देवर के बच्चों के नाम कर दी थी, शायद इस उम्मीद के साथ कि बुढ़ापे में वो इसका सहारा बनेंगे, लेकिन किस्मत ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बीमारी की वजह से सीतम्मा की हॉस्पिटल में मौत हो गई। बेजान जिस्म को आखिरी बार उनके घर लाया गया तो देवर के बच्चों ने न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बेरहमी के साथ घर को ताला लगा दिया। नाश 6 घंटे तक घर के बाहर रखी रही। वो खातून जिन्होंने जिंदगी भर अपने शोहर की यादों के सहारे और रिश्तेदारों के भरोसे पर अपनी जिंदगी गुजारी, मरने के बाद भी इज्जत ना पा सकी। मुकामी अफराद ने जब ये दिल दहला देने वाला मंजर देखा तो फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और नाश को अंदर ले गए। मजीद अफसोसनाक बात यह है कि खातून के रिश्तेदारों ने उनकी
के आखिरी रसूमात खुद अंजाम देने से भी इनकार कर दिया और ये जिम्मेदारी अजनबियों के सुपुर्द कर दी। ये वाक़या न सिर्फ एक ज़ईफ़ औरत की जिंदगी के अलमिया को उजागर करता है बल्कि समाज में बढ़ती हुई खुदगर्जी और बेहिसी का भी अक्कास है। ये वाक़या हर इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई रिश्ते और ताल्लुकात सिर्फ मफादात की बुनियाद पर रह गए हैं? क्या हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि एक ज़ईफ़ बेसहारा औरत को मरने के बाद भी इसकी नाश को घर में चंद घंटों के लिए रखने से कासिर हैं? तेलंगाना में इतवार तक बारिश की पेशकाशी। तेलंगाना में 29 दिसंबर तक हल्की और तेज बारिशों की पेशकाशी के बाद दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो चुका है और दोनों शहरों में सुबह के अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता दिनों की गई पेशकाशी में कहा गया था कि रियासत तेलंगाना के कई अजला और आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल दिन भर दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर रहने वाले दर्ज हरारत से 10 से 12 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। दोनों शहरों के कई इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी और फवार का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में मौसम खुशगवार और मतला बरालूद रिकॉर्ड किया गया। क्रिसमस की तातील और अचानक मौसम खुशगवार होने के नतीजे में दोनों शहरों के तफरीही मुकामात पर सयाहों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आइंदा मजीद 3 दिन के दौरान इसी तरह का मौसम बरकरार रहने का इम्कान है और इन दिनों के दौरान रात के औकात में दर्ज हरारत में मजीद गिरावट रिकॉर्ड किए जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शहर के नवाही इलाकों में जहां दरख्त ज्यादा है उन मुकामात पर सर्द लहरें रिकॉर्ड की जाएंगी। पूर्व धंगर और मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 100 साला पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धंगड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर सीनियर लीडरों ने चहारशंबे को साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को नई दिल्ली में उनके समाधि सद्यो अटल पर उनकी पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आनजहानी वाजपेयी की लाजवाल मीरास को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गुड गवर्नेंस डे भी मनाया गया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वज़ीर दाखिला अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के सरबराह JP नड्डा इनके सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल थे, जिन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म को खिराज अकीदत पेश किया। संभल, सदियों पुरानी बॉडी का ASI टीम ने लिया जायजा, मिट्टी हटाते ही नजर आने लगी सीढ़ियां। उत्तर प्रदेश के संभल में जगह जगह तीर्थ स्थलों यानी सयाहती मुकामात और कुओं की तलाश की जा रही है। कुछ मुकामात पर खुदाई हो रही है, जिसकी वजह से संभल गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक संभल के चंदूसी इलाके में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से एक मुकाम पर जारी खुदाई ने सदियों पुरानी एक बॉडी को जाहिर कर दिया। इस बॉडी का 25 दिसंबर को ASI सर्वे टीम ने जायजा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल के चंदूसी वाक़े मुस्लिम अक्सरियती महल्ला लक्ष्मणगंज में मलबा और मिट्टी के नीचे सालों से दबी मिली बॉडी की इमारत सतह दर सतह अब लोगों के सामने आ रही है। मंगल के रोज जब चौथे दिन की खुदाई खत्म हुई थी, तभी बॉडी की सीढ़ियां साफ दिखाई देने लगी थी। मंगल के रोज पूरे दिन पालिका के 30 मजदूर फौड़े से बॉडी की ऊपरी मंजिल से मिट्टी हटाने में मसरूफ रहे। शाम होने तक बॉडी के अंदर जा रही 10 से ज्यादा सीढ़ियां वाज़ेह तौर पर नजर आने लगी। चहारशंबे की सुबह भी बॉडी से मिट्टी निकालने का काम जारी रहा। काबिल जिक्र के महल्ला लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी मंदिर मिलने के बाद से ही सनातन सेवक संघ के कारकुनान ने गुज़िश्ता हफ्ते के रोज तहसील में मुनक्किद संपूर्ण समाधान दिवस में बांके बिहारी मंदिर को फिर से फाल बनाने और मंदिर के कुछ दूरी पर गली में खाली प्लॉट में बॉडी होने का दावा करते हुए जिले मजिस्ट्रेट राजेंद्र पिंसिया को दरख्वास्त दी थी। जिले मजिस्ट्रेट के हुक्म पर इसी दिन दोपहर EDM जुडिशियल सतीश किशवाहा के साथ तहसील और पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर खुदाई शुरू कर दी थी। इसी दिन बॉडी की दीवार नजर आने लगी थी। फिर पीर और मंगल के रोज हुई खुदाई में सीढ़ियां भी दिखाई देने लगी। इसी बॉडी का राज खोलने के लिए नगर पालिका परिषद के 50 लोगों की टीम पूरी सरगर्मी के साथ काम में लगी हुई है। जल कॉर्पोरेशन के जूनियर इंजीनियर अनुज कुमार का कहना है कि बॉडी का वजूद सामने लाने के लिए पालिका के 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर, एक JE की देखरेख में 30 मजदूर काम कर रहे हैं। एक JCB और 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को भी लगाया गया है। हिंदुस्तान के कई इलाकों में झालाबारी और बारिश के लिए अलर्ट हुआ जारी। साल 2024 खत्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन नए साल से पहले मौसम में काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। कभी ठंडी हवाओं का जोर झेलना पड़ता है तो कभी सर्दियों में बारिश से कांपना पड़ता है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हिंदुस्तान के मौसम में अचानक तब्दीली आ रही है। इसका असर आइंदा चंद दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मगरबी डिस्टर्बेंस और मशरकी हवाओं की वजह से दर्ज हरारत में गिरावट होगी, जिसकी वजह से ठंड होने की तवक्को है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि 27 और 28 दिसंबर को शुमाली और वस्ता हिंदुस्तान के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश और झालाबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मध्य प्रदेश, वद्रप, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में झालाबारी का भी इम्कान है। एक खबर के मुताबिक स्काईमेट में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्र प्रदेश में हल्की से दरमियानी बारिश के साथ अलग थलग भारी बारिश हो सकती है। जनूबी छत्तीसगढ़, जनूबी उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश और शुमाली तमिलनाडु में हल्की से दरमियानी
दरमियानी बारिश का इम्कान है। कर्नाटक के कुछ इलाकों और शुमाली मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 27 दिसंबर से बारिश हो सकती है। यह आहिस्ता आहिस्ता उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों तक पहुंचेगी। 24 घंटों के बाद महाराष्ट्र में बारिश में इजाफा होगा और राजस्थान में भी हल्की बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से हद निगाह कम हो जाएगी और इससे ट्रैफिक मुतासिर होगी। कजाकिस्तान में मुसाफिर बरदार तैयारा हादसे का शिकार, 60 से ज्यादा अफराद हलाक। कजाकिस्तान के शहर उकटाऊ के करीब एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। रिपोर्टों के मुताबिक इस हादसे में 6 मुसाफिर जिंदा बच गए, जबकि दर्जनों अफराद के हलाक होने का खदशा है। कजाकिस्तान की इमरजेंसी वजारत ने इत्तला दी, तैयारा उकटाऊ एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। यह तैयारा अजरबैजान एयरलाइंस का एम्बेरियर 190 था, जो बॉक्सो से रूस के शहर ग्रुजुनी जा रहा था, लेकिन ग्रुजुनी में धुंध की वजह से इसका रास्ता तब्दील कर दिया गया था। तैयारा हादसे के मुबैना मनाजिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें एक तैयारे को जमीन पर गिरकर आग के गोले में तब्दील होते हुए देखा जा सकता है। दिगर मनाजिर में इमदादी कारकुनों को तैयारे के टुकड़ों के करीब देखा गया, जो जिंदा बच जाने वालों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एयरलाइन के मुताबिक तैयारे में 72 अफराद सवार थे, जिनमें अमले के अरकान भी शामिल थे। तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए उकटाऊ शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हुआ। कजाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि हादसे की वजूहात बशमूल मुमकिन तकनीकी खराबी की तहकीकात की जा रही है। वजारत ने मजीद कहा कि हादसे के बाद लगी आग को बुझा दिया गया और जिंदा बच जाने वाले अफराद को करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। एक और हालिया फिजाई हादसे में ब्राजील के एक सयाहती इलाके में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें तमाम मुसाफिर और अमले के अफराद शामिल थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।